हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। पहले ही मैं आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। तो ये जितने मॉक टेस्ट है सारे एयरफोर्स के लेवल के, जैसे क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम पूछा जाता है सेम एज इट इज आपको मिलेंगे। मैंने एग्जाम जैसा दिया था सेम वैसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक बेस्ट कंटेंट मिल सके। और रीजनिंग का और मैथ्स की वीडियो बना चुका हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको भी चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें बताना है एंटोनिम किसका। वर्ड दिया हमें फर्टाइल, तो फर्टाइल वर्ड का अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो फर्टाइल का मीनिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, प्रोडक्टिव कह सकते हैं सिनोनिम के रूप में देखें तो प्रोडक्टिव। ठीक है, अब देखिए इसके हम एंटोनिम पूछा है विपरीत, तो फर्टाइल का विपरीत होता है अनप्रोडक्टिव कह सकता हूं मैं। ठीक है, अनप्रोडक्टिव या फिर बोलूं अनफर्टाइल, तो जो उपजाऊ नहीं है, ठीक है वो चीज। तो बंजर भूमि आपने सुना होगा, बंजर को आप बैरन से करिए लर्न करने के लिए, बंजर बैरन। देखिए मैच हो रहा है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए आपसे। तो बैरन क्या होता है, ऐसी जगह जो अनप्रोडक्टिव है अनफर्टाइल है उसे बैरन कहेंगे। तो फर्टाइल मतलब उपजाऊ, बैरन मतलब बंजर। ठीक है, एंटोनिम हो गया बैरन यहाँ पे। सिविलाइज तो आपने सुना होगा, लोगों के लिए यूज होता है, जैसे सिविलाइज्ड पर्सन है वो, संस्कारी टाइप कह सकते हैं। ठीक है, उसे तौर तरीके दुनिया के पता है, सिविलाइज उसे कहेंगे। तो यहाँ से फर्टाइल का कोई रिलेशन नहीं है तो कट गया। सेन, सेन होता है दिमागी आदमी, जो चतुर है, चालाक ऐसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि आपने इंसेन वर्ड सुना होगा। इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल। ठीक है, उसी से सेन बना है, इन हट गया। इन जो है आपका नॉट की सेंस में यूज होता है यहाँ पे। तो टफ का मतलब पता है आपको, हार्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो था आंसर था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो बनने की कोशिश कर रहा है जो खुद नहीं है। जैसे मैं कोई और दूसरा व्यक्ति है उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करूं तो मैं क्या हूंगा, हाइपोक्रीट। तो उसे क्या कहते हैं, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, हाइपोक्रीट कहेंगे। सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करें, अगर आपको आंसर डायरेक्ट ना पता चले तो आप एक बार कोशिश जरूर करें एग्जाम में कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच पाए। जैसे देखिए डायरेक्टर का मतलब आप सबको पता है कि फिल्म में जो डायरेक्ट करता है फिल्म को वो डायरेक्टर होता है। क्रिएटर जो कंटेंट बनाता है, कोई भी कंटेंट किसी भी तरह का बना रहा है वो क्रिएटर है। चाहे मैं कोई मशीन बनाता हूं तो मैं उस मशीन का क्रिएटर हो गया। एक्रोबैट, एक्रोबैट क्या होता है, जिम्नास्टिक्स में जो प्लेयर्स होते हैं जो जिम्नास्टिक्स करते हैं, जैसे रस्सी पे चलना या फिर जो भी प्रकार के जिम्नास्टिक होते हैं, जो भी लोग जिम्नास्टिक करते हैं वो एक्रोबैट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड वी कुड एंटर इट। तो आप देख सकते हैं सेंस बन रहा है, गेट जो बंद हो गए मेरे अंदर जाने से पहले, वी कुड एंटर इन, तो मतलब गेट पहले बंद हुए और मैं बाद में अंदर नहीं जा पाया। तो गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड एंटर इन, बिल्कुल एकदम पढ़ने से पता चल रहा है कि बिफोर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि गेट पहले ही बंद हो गए। बिफोर मतलब जो चीज पहले हो चुकी उससे। ठीक है, तो वी कुड एंटर, आफ्टर मतलब हमारे अंदर घुस जाने के बाद गेट क्लोज हो गए। तो भाई यहाँ पे कुड तो यूज होता नहीं, फिर क्यों नहीं होता। आपने वो रूल पढ़ा होगा जो इफ और वर वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे ये वर वाला सेंटेंस है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस में, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं वुड यूज करूं ऐसा कंफर्म नहीं होता है यहाँ पे, मैंने वुड की जगह यहाँ पे कुड यूज करा है, कोई गलती नहीं है। लेकिन आफ्टर में आपको पता है, आफ्टर में यहाँ पर नहीं होता वुड यूज, यहाँ पर होता है। और जो वर यूज होता है वो इस वाले सेंटेंस में होता है, तो आफ्टर इसलिए यूज नहीं हुआ यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ना आप। एक बार मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जैसे वर वाला सेंटेंस होता है कंडीशनल में, उसके बाद वुड यूज होता है तो बीच में बिफोर आता है। आप कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जो वर यहाँ पे यूज होता है और वुड यहाँ पे यूज होता है किस केस में, जब बीच में आफ्टर होता है। तो यहाँ पे वुड यहाँ पर है, वुड की जगह यहाँ पे कुड यूज करा बस, और वर यहाँ पर है तो यहाँ पे बिफोर यूज होना चाहिए था। और टाइम की कोई सेंस है नहीं, टाइम के लिए यूज होता है टिल और अनटिल, तो टिल और अनटिल यहाँ से कट गए थे, तो बिफोर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ का सेंस क्या बनेगा, गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड एंटर इन, तो गेट पहले ही बंद हो गए, मेरे अंदर जाने से पहले गेट बंद हो गए थे। तो ये था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है एरर से क्वेश्चन। तो मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग पहली वीडियो को पॉज करें, एकदम टेस्ट की तरह कर रहे हैं इसे। आपको अपना स्कोर चेक करना है। ठीक है, सिंपल वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, आप देखें कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, अपने आप को एनालाइज करें कि आप दिन पर दिन सही हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। क्वेश्चन है इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। तो देखिए इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, आपको एरर पार्ट बताना था। तो देखिए फोर के बाद वी, कुछ देखिए गलती दिख रही है यहाँ पे। फोर क्या है, एक प्रपोजिशन है, आप सबको पता है प्रपोजिशन है फोर। और प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन चैप्टर खोलेंगे जैसे ही आप,
बुक का अपने, आपको दिख जाएगा पोजीशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होते हैं, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होते। तो फॉर वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यूज होगा नहीं, वी की जगह ऑब्जेक्टिव केस फॉर अस हो सकता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है, अस। तो फॉर वी सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है फिलिप से। तो क्वेश्चन है डैश यू लाइक सम वाटर, तो क्या आएगा, डू वुड शैल कैन। तो यहाँ पे देखिए यूज क्या होना चाहिए, शैल यू लाइक सम वाटर तो बिल्कुल नहीं होगा। फ्यूचर पूछो, क्या तुम कुछ पानी लेना चाहोगे, तो फ्यूचर का तो नहीं जाएगा, शैल तो हटेगा यहाँ से। कैन देखिए, कैन क्या होता है, दोस्ताना निवेदन में होता है, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में, जो एक फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं होती। इनफॉर्मल रूप में मैं जब किससे पूछता तो कैन का यूज करता हूँ, तो कैन यहाँ से हटेगा, क्योंकि जब भी किसी चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मैं उससे फॉर्मल बिहेवियर अपनाऊंगा, एक औपचारिक रूप से बात करूंगा, तो कैन हट जाएगा यहाँ से। यहाँ बचा डू और वुड। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डू लगाता हूँ तो डू यू लाइक सम वाटर, तो यहाँ पे आएगा क्या आप कुछ पानी लोगे, तो आपको लग रहा हो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश के भी अपने कुछ रूल्स हैं कि वो जब डू को लगाता है तो उसका क्या होता है, मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ कोई, डू का मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप ये लोगे या ये लोगे, ठीक है, ऐसे मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल टोन में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी दिखाना चाहूँ, अगर क्वेश्चन को ज्यादा सटीक बनाना चाहूँ और एक फॉर्मल रूप से पूछना तो वुड एकदम परफेक्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, आपको फॉर्मेलिटी के हिसाब से देखना है कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या लगवाना चाहता है, जो किसने क्वेश्चन सेटअप करा है उसको क्या चाहिए। ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, तो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे फॉर्मल जो चीजें उन पे ज्यादा फोकस करा गया, वुड जो होगा यहाँ पे वो यहाँ पे करेक्ट यूज होगा वुड का। जैसे वुड यू लाइक सम कॉफी आपने सुना होगा, तो वुड यू लाइक टी और कॉफी, प्रेफरेंस पूछने के लिए किसी की वुड का उपयोग होता है, तो इसलिए हमने वुड का उपयोग करा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपका सिनोनिम बताना है आपको करेज का। तो करेज मतलब आप सबको पता होगा साहसी जो होता है, साहस से भरा हुआ, उसे करेज कहते हैं। तो मीकनेस मतलब होता है जो दूसरों की बातें मान लेता है, सबमिसिव कह सकता हूं मैं, ठीक है, जो ज्यादा बोलता नहीं, मीकनेस होता है उसका मतलब। तो करेज से इसका कहीं से लेना देना नहीं, हट गया ये। ह्यूमिलिटी मतलब आपने सुना होगा, एक होता है एरोगेंट बिहेवियर, मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट जो बंदा होता है, जैसे मैं ही सबसे मान तो उसे कहेंगे कॉन्फिडेंट। ह्यूमिलिटी सबसे प्यार से बात करना, ह्यूमिलिटी। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ, टिमिड, या फिर बोल्ड कह सकता हूँ इसका एंटोनिम, बोल्ड जो बहुत साहसी होता है, टिमिड मतलब होता है डरा हुआ, तो ये भी कट गया यहाँ से। तो सिंपल एक वेल्लोर बचा है जिसका मीनिंग भी क्या होता है, साहसी। ठीक है, तो ये दोनों आपने सुनोनिम में, सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ईडियम से क्वेश्चन है, ईडियम फ्रेज का, द बॉल इज इन वंस कोर्ट। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी कोई वन वर्ड आया या फिर ईडियम आया तो पहले आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करें, उसके बाद ढूंढेंगे तो थोड़ा इजी होगा। जैसे बॉल इज इन वंस कोर्ट, तो बॉल कहाँ पे है, मेरे कोर्ट के अंदर है। मान लीजिए बैट बॉल खेलते हैं तो आपके जहां पे आप शॉट मारते हैं अगर उसी साइड में बॉल है तो आप वहां से इजीली मार पाएंगे उसे, तो आप ही के पाले में बॉल है, ऐसा कह सकता हूं मैं। द बॉल, तो आप क्या कर पाएंगे, पूरा उसको 100% दे पाएंगे और उसे खेल पाएंगे। तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन इसका आंसर हो जाएगा। जैसे जो भी परिस्थितियां होंगी उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप ही के चीजें पक्ष में है, तो आप जो करेंगे वो आप ही पे डिपेंड करेगा। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, बॉल तो आपके पाले में, तो दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देंगे, आपका काम है, आप ही तो देखेंगे उसे, तो ये सेकंड हट जाएगा यहाँ से। टू बी फियरफुल इफ टेकिंग एनी एक्शन, तो आपने जो हिंदी मीनिंग बताया उसे देखिए, अगर आपके पक्ष में चीजें हैं तो आप फियरफुल क्यों होंगे, आप तो एक्शन लेंगे, तो थर्ड भी कट गया। टू रिस्क एवरीथिंग इन वन वेंचर, किसी एक ही चीज पर सब चीजों को लगा देना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं से नहीं बन रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, फ्यूचर में जो भी होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, उसके लिए होगा द बॉल इज इन वन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद भी कर रही कीजिए लगातार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन लगे इस प्रैक्टिस सेट में नहीं आता तो आप क्वेश्चन नोट मत करिए। जैसे ग्रामर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसका कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में या बुक में साइड में, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया उसमें, अगर दिया है तो अंडरलाइन कर लीजिए एक बार उसे, और एंटोनिम क्वेश्चन नोट कर लिया कीजिए। जैसे इफ आई विन अ मिलियन पाउंड्स आई वुड गिव अप दिस जॉब, तो एरर पार्ट बताना है आपको, इफ आई विन अ मिलियन पाउंड्स आई वुड गिव अप दिस जॉब टुमारो। तो देखिए एक वो इमेजिनेशन चल रही है, अगर मुझे मिलियन पाउंड्स मिल जाएंगे तो मैं कल ही इस जॉब को छोड़ दूंगा। तो जब भी इफ के साथ आपको पता है इमेजिनेशन में इफ आई सब्जेक्ट आया ना, तो उसके बाद क्या आएगा, वर आना चाहिए, सिंपल, सभी को पता है। इफ आई वर विन, तो वर, ए ऑप्शन में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th।
द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो मैं कर लूंगा, नाउन ले लेता हूं कोई भी, जैसे स्टूडेंट, सेंटेंस फॉर्म कर लेता हूं, ही इज स्टूडेंट। स्टूडेंट नाउन है ना एक, इससे पहले लगा के देख लेता हूं वर्ड को, ही इज एडवाइस स्टूडेंट। तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, ही इज एडवाइस स्टूडेंट, ठीक है। ही इज एडवाइस्ड स्टूडेंट, ही इज एडविजेबल स्टूडेंट। एडविजेबल जो कि दूसरों को एडवाइस करता है वैसा स्टूडेंट है वो। ही इज एडविजेबल मैन करके देख लो, अगर स्टूडेंट से समझ में नहीं आ रहा तो ही इज एडविजेबल मैन, जो दूसरों को एडवाइस देता है वैसा मैन है वो। तो एडविजेबल यहाँ बिल्कुल सही होगा। जैसे ये जो एडवाइस है, एस लगा होता है सी की जगह यहाँ पे, तो ये तो वर्ब फॉर्म है एडवाइस की, ठीक है। और ये पास्ट फॉर्म चली गई, वर्ब थी, देखिए पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एडवाइस, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, एडविजेबल। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, एबल किसी के पीछे लगा हुआ है जो प्रीफिक्स, तो वो एडजेक्टिव शो करता है। और आपको जो मैंने बताया तरीका पिछली वीडियो में भी, आप एक सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए और नाउन से पहले आके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और एडवाइजिंग, जो एडवाइस था वर्ब, उसी में आईएनजी फॉर्म लगा दिया बस। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एडवाइस का एडविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, सॉरी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, पहले बता चुका था। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखिए, ऑफुली, अनडली, अनरली, फेथफुली। तो ऑफुली बिल्कुल सही है, अनडली भी सही है, अनरली भी सही है, फेथफुली। फेथफुली की स्पेलिंग होती है आपकी FAITH और फुली। आप अलग अलग याद कीजिए दोनों स्पेलिंग को, फेथ और फुली, ठीक है। तो फेथ तो अलग याद करिए, फुली अलग, तो दोनों को जोड़ देंगे फेथफुली आ जाएगा हमारा। और अगर आपको याद है सारी स्पेलिंग तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। तो द पुलिस बीट नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। तो देखिए आप इसमें पैसिव में जाना है हमें, तो आप इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट क्या था, पुलिस, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था बीट नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हर जगह लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे वर्ब हमारी क्या थी, वर्ब था बीट। बीट क्या है, बीट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। बीट, बीट, बीटन, बीटन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीट वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है ना हर के साथ, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी। तो देखिए किसमें है, नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर्ब बीटन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। बी ऑप्शन में हैड बीन बीटन आ गया, तो बी ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल हो गया सीधा। सी ऑप्शन में वर्ब बीइंग बीटन, तो वर्ब के साथ बीइंग तो बिल्कुल गलत यूज हुआ है, सी ऑप्शन यहां से कैंसिल हो गया। और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही आप देख सकते हैं कहां चला गया, हैज बीन बीटन आ गया यहाँ पे तो हम प्रेजेंट में चलेगा तो बिल्कुल ही गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा, नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस लास्ट नाइट, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपल जो पास्ट होता है उससे थोड़ा ज्यादा मोर पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट में होता तो थोड़ा सा ज्यादा पास्ट में जाने की कोशिश करता, तो उसके बाद मैंने वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा यूज करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका। आपको सिंपल सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करना है, आपको वर्ब ढूंढनी है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए दिखा दिया आपको, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को ढूंढना है, और वर्ब में जो चेंज होता है सिंपल वो फाइंड कर लो और आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो क्वेश्चन है, डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड। तो ही आस्क्ड से चालू हो रहा है हमारा, तो क्वेश्चन में भी ही आस्क्ड से स्टार्ट होगा, आंसर में भी हमारा। और ही आस्क्ड के बाद क्या आएगा, एक कंजक्शन आएगी, ही आस्क्ड मी, और कंजक्शन में क्या आएगा, देखिए डू यू यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब पहले वर्ब यूज कर लिया हमने, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज करा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम पहले वर्ब यूज करते हैं बाद में सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो हम कंजक्शन के लिए इफ और वेदर का यूज करते हैं आंसर में। इफ और वेदर याद रखिएगा, आप इफ और वेदर का यूज करते हैं, तो इफ हर जगह यूज हो रखा है, बिल्कुल सही। और ही आस्क्ड मी मैंने आपसे बोलता यूज होगा, ही आस्क्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो लेकिन ए ऑप्शन में देखा ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी बिल्कुल गलत है, आस्क्ड क्यों नहीं हुआ। हैड आस्क्ड तो ये भी गलत हो गया, बी। सी बिल्कुल सही है, और डी में भी ही इज आस्किंग लिख रखा है, तो डी भी गलत हो गया। तो हमारा यहाँ से एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर सी ऑप्शन हमारा आस्क्ड। ही आस्क्ड मी इफ आई अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा यूनिक टाइप क्वेश्चन था, लेकिन आप इसे सिंपली फाइंड कर सकते थे, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे चलेंगे वर्ब के अकॉर्डिंग, जैसे आप कहेंगे डू यू अटेंड, डू है आपका सिंपल पास्ट में, और आप इसे ले जाएंगे किसमें, थोड़े पास्ट में ले जाएंगे आप इसे, तो आप ये बना देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ना,
तो आप कहेंगे इफ आई अटेंडेड द फिल्म फेस्टिवल, अटेंड का अटेंडेड होगा आप कहेंगे, लेकिन अटेंडेड जैसे ही आप जाएंगे तो इस ऑप्शन पे टिक कर सकते थे, लेकिन गलत हुआ ये। क्यों गलत हुआ? यहाँ पे हमने टेंस क्यों नहीं चेंज करा? क्योंकि यहाँ पे आई अटेंड ही आ गया ना, सिंपल सिंपल पास चल रहा है यहाँ पे भी, इसलिए यूज नहीं करा, क्योंकि ये एक रेगुलर एक्शन है, हैबिचुअल, एवरी ईयर की बात करी है यहाँ पे इसने, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो, और जो हैबिचुअल या रूटीन एक्शन होते हैं उनमें टेंस में कोई चेंज नहीं होता, थोड़ा एक्सेप्शन केस होते हैं डायरेक्ट में, तो उसी का क्वेश्चन था। जब वो एवरी ईयर हर साल जाता है वहां पे, उसका ये रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पे उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया होगा, अगर आपको वो चीज नहीं पता है तब भी हो सकता था इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और जो पीछे मैंने आपको बताया थोड़ा कि वो हैबिचुअल एक्शन वाला, वो आप ध्यान में रखिएगा, अगर बढ़िया क्वेश्चन बनता है तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ऑप्शन पे आना है बी सी ए बी। कौन सा ऑप्शन ज्यादा बार आ रहा है? बी, तो मैं सी ए को साइड करूंगा, बी से चेक करूंगा पहले। तो बी में क्वेश्चन क्या है? द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर, द प्लस हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, तो बिल्कुल सही जा रहा है, बी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इन कतर, अब देखिए सी यूज करूं या डी यूज करूं स्टार्ट में, बीच में मतलब, ठीक है। अगर मैं सी यूज करता हूं बीच में ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो देखिए द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बी स्टेज्ड इन द विंटर टाइम, विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई, बट डी ऑप्शन इसमें एंड में था ना ये ऑप्शन में, तो डी में देखिए एंड में कंजक्शन छोड़ दिया बट, तो कंजक्शन के बाद तो कुछ और सेंटेंस आना चाहिए था, कोई वर्ड आना चाहिए था, बट से सेंटेंस एंड थोड़ा ना हो सकता है, तो डी ऑप्शन से एंड जहां पे हो रहा है वो तो कैंसिल हो गया अपने आप, ठीक है। आप मीनिंगफुल देखेंगे बन नहीं रहा है और साथ में एंड में कंजक्शन यूज कर दिया, उसके बाद तो कुछ यूज करो फिर, तो इसलिए कट गया। तो हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन। आप पुट करके देख लीजिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा बस। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट वुड बी स्टेज इन द विंटर टाइम। तो 2022 के वर्ल्ड कप जो कतर में होंगे वो जून और जुलाई में नहीं हो सकते, बल्कि कब होंगे? इन द विंटर टाइम, वुड बेस्ट बी स्टेज, विंटर टाइम में होने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। आप कर सकते थे सिंपल ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे तो इजीली आंसर पहुंचेंगे। और अगर आपको देखनी है अगर इसकी वीडियो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, तो चैनल पे डाल रखे, उसमें अच्छे समझा रखा है कैसे इसे सॉल्व करना होता है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रपोजिशन से, तो यू शुड अवॉइड डैश द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी। तो जो क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रपोजिशन चैप्टर से एग्जाम में हमारे, तो मेनली फिक्स प्रपोजिशन होता है, जैसे अबाइड है वो एक फिक्स प्रपोजिशन यूज करता है, अबाइड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन आती है वो आती है बाय। तो मैंने जितनी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स प्रपोजिशन है वो डाल रखी है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इजीली, तो उनमें से मैक्सिमम चांस होगा उन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है? अबाइड क्या? बाय आता है, हमें पता है सिंपल, तो हम पहुंच जाएंगे बाय, अबाइड बाय, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है आपको, वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन आता है हर साल। तो आई सॉ डैश वन आइड पर्सन, तो देखिए क्या आएगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। देखिए वन आइड की बात हो रही है, वन आइड, ठीक है। अगर आप ऐसे चलेंगे कि इंग्लिश लेटर क्या होते हैं, ओ आ रहा है, ए आई ओ यू, तो वॉवल होते हैं तो एन आएगा, तो एन नहीं आएगा। हम हिंदी के जो स्वर आ रहा होता है इसके स्टार्ट में, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ए आएगा। दा की तो कोई बात ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो दा तो यूज ही नहीं होगा। तो हम आ जो आर्टिकल है, आई सॉ वन आइड पर्सन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 15 नंबर, तो 15 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। 5 क्वेश्चन जो बचे हैं आपके वो पैसेज के आते हैं, और पैसेज आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती है उससे। तो रीडिंग स्किल जितनी अच्छी होंगी आपको इंग्लिश के हर पार्ट में मदद करेंगी। तो ज्ञान लर्नर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें पैसेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार क्या होता है जब ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो को, तो ऐसा लगता है ना कि थोड़ा हमें मोटिवेशन फील होता है कि हाँ यार इतने लोग पसंद कर रहे हैं, इतने लोगों की हेल्प हो रही है, तो मुझे और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट बनाना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है, आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ और बढ़िया करना चाहिए, और ज़्यादा टाइम मुझे यूट्यूब पे देना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।